हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये जो क्लास है आपको डेली सुबह 6 बजे देख लेनी है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। और जैसे ही आप इतना लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तब आपको बताना होगा कि ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या है? 2023 में इसकी थीम क्या है? 2023 में इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो दोस्तों, यहाँ से हमने आपको कितने प्रश्न बताए हैं? यहाँ पर हमने आपको 3 प्रश्न बताए। ये तीनों प्रश्न कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 2000 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया है, ये कौन से क्रम का किया गया है? तो ये इसका 18वां संस्करण हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है कि विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है 2023 में कौन से नंबर का हुआ है? 18वें नंबर का हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 2023 में हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तब आपको बताना होगा जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए कि आयोजन इसका किसने किया है, तो इसका आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, इन 2 संघों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की। तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस कौन से देश की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की बात करेंगे। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना है कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ से आपके कई प्रश्न बन रहे हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डस्टलिक अभ्यास से संबंधित। तो डस्टलिक अभ्यास जो कि 2023 में हुआ है, ये कौन से क्रम का हुआ है? तो ये हुआ है चौथे क्रम का, यानी कि चौथा संस्करण है ये इसका। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। डस्टलिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तब आपको बताना होगा कि डस्टलिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। डस्टलिक अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? तब आपको बताना होगा कि ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। इसी प्रकार से 2 एक्सरसाइज और याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज है खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? ये जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से रिलेटेड। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से इसमें कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? सबसे पहला प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। अब अगर कश्मीर फाइल्स को दिया गया है तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन हैं? तो इसके डायरेक्टर हो जाएंगे विवेक अग्निहोत्री।
दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रणवीर कपूर को। अब रणवीर कपूर को दिया गया है तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है, रणवीर कपूर को दिया गया है। और पूछा जाएगा कि रणवीर कपूर को ये अवार्ड जो है उनकी कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तब आपको बताना होगा कि ये ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अगर अवार्ड पूछा जाएगा तो किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। कौन सी फिल्म के लिए? गंगूबाई फिल्म के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 प्रश्न आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खजुराहो नृत्य उत्सव 2023। खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और जो खजुराहो नृत्य उत्सव 2023 हुआ है ये कौन से नंबर का हुआ है? तो ये हुआ है 49वें नंबर का। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो शुभारंभ किया है राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। और इस उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? इस उत्सव की शुरुआत हुई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नीति आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसके स्थान पर? परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। यानी कि इससे पहले जो है नीति आयोग के सीईओ कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। और अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। सभी फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? राजस्थान के कोटा में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वे बने हैं विघ्नेश NR। कौन बने हैं? विघ्नेश NR। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विघ्नेश NR जो हैं वह भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 80वें नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने कौन सा कप जीता है? इन्होंने जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीता। कौन सा कप? जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये पूर्व सांसद TK रंगराजन को प्रदान किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्व सांसद TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है। और सांसद रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 13 सांसदों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला जो है कहाँ रखी गई है? तब आपको बताना होगा कि जो अनुभूति समावेशी पार्क है इसकी आधारशिला महाराष्ट्र के नागपुर में रखी गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। और ये कैसा पार्क है? ये दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है कौन सा है? तो अनुभूति समावेशी पार्क है। कहाँ है? नागपुर में है। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR से संबंधित। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्या है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा क्या किया गया है? अभी हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म का विकास किया गया है। और उस गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? गेहूं की नई किस्म का नाम है HD 3385। तो प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि HD 3385 क्या है? तो ये हो जाएगी गेहूं की नई किस्म। क्या हो जाएगी? इसको कहेंगे गेहूं की नई किस्म।
तो ये हो जाएगी गेहूं की नई किस्म। उसके बाद में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 यानी कि 1929 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और ये कौन है? कृषि मंत्री हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 22वें विधि आयोग से संबंधित। तो 22वें विधि आयोग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो अभी हाल ही में इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो इसका कार्यकाल बढ़ाकर कितने समय तक कर दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलबीर सिंह चौहान थे। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो 22वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं? ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बलबीर सिंह चौहान थे। और विधि आयोग का जो कार्यकाल है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे विधि आयोग से संबंधित स्टैटिक जीके के पोर्शन की। तो विधि आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि जो पहला विधि आयोग था उसकी स्थापना 1834 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे मैकाले। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग कब गठित हुआ था, तो ये 1955 में गठित हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे सीतलवाड़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से रिलेटेड। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जो है ये किसने प्रदान करती है? ये जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये जो है केरल सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? मतलब किसने जीता है स्वराज ट्रॉफी? तो आपको बताना होगा कि ये कोल्लम जिला को प्रदान की गई है। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए किसे प्रदान की गई है? कोल्लम जिला को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव 2023। ताज महोत्सव 2023 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आगरा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम हो जाएगी विश्व बंधुत्व। और इसमें कितने कारीगर शामिल होंगे? इसमें 300 कारीगर शामिल होंगे। कितने कारीगर? 300 कारीगर इसमें शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? तो शैली ओबराय को आम आदमी पार्टी से ये संबंधित हैं और इनको दिल्ली नगर निगम की महापौर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो बाफ्टा पुरस्कार 2023 में प्रदान किए गए हैं, कौन से क्रम के प्रदान किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे 76वें क्रम के। कौन से क्रम के? 76वें क्रम के। और 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार हैं कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो लंदन कहाँ है? यूके में, वहाँ पर इन पुरस्कार को प्रदान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया आर्थिक संवाद 2023 से रिलेटेड। तो एशिया आर्थिक संवाद जो कि 2023 में हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण है? सबसे पहले संस्करण याद रखना है, ये इसका 7वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो आपको बताना होगा कि विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। थीम इसकी क्या है? थीम है इसकी एशिया एंड उभरती विश्व व्यवस्था। एशिया एंड उभरती विश्व व्यवस्था इस बार इसकी थीम है। इसी प्रकार से 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। और भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में। और इसका नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। डेब्रीगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। और अब उड़ीसा में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? उड़ीसा में अब 3 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है और डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना होगा कि ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सज्जन जिंदल को इससे सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक रेले। कनक रेले जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से था? तो इनका संबंध था मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार से एक पॉइंट और याद रखना है कि जो औरंगाबाद का नया नाम है वो क्या हो गया है? औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। और औरंगाबाद पड़ता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो पुरस्कार है इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें जो है 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? तो 8 व्यक्तियों का चयन किया गया है। कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? 128 व्यक्तियों का चयन हुआ है। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, इसके लिए 8 लोगों को चयन किया गया है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पूछेगा तो इसके लिए 128 लोगों का चयन किया गया है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू से संबंधित। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? ये भारत के वर्तमान सीएजी हैं। और सीएजी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 148 में है। इन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विश्व पुस्तक मेला 2023। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन जो है 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन इसका किसने किया था? उद्घाटन किया था राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि राज्य शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? राज्य शिक्षा मंत्री। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट लेकिन ज़रूर यहाँ से याद रखना है कि जो विश्व पुस्तक मेला 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? जम्मू कश्मीर को दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हेराथ फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तब बताना है जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। इसके लेखक कौन? इसके लेखक हैं कल्हड़। और जो जम्मू कश्मीर है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के बीकानेर में। कब से कब तक? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 14वां संस्करण है। और 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? 13वें संस्करण का आयोजन राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखो 13वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पूछेगा तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, और 14वें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पूछेगा तो राजस्थान के बीकानेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा रूस। बात आई है FATF की। FATF की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बताना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
FATF के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार हैं। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय इसका पेरिस में है और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 से संबंधित। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 जो है इसकी विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता टीम कौन सी है? साउथ अफ्रीका। शुरुआत कब हुई थी ICC महिला T20 विश्व कप की? 2009 में। और तब इसका विजेता कौन बना था? तब इसका विजेता बना था इंग्लैंड। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? 2023 में इसका आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार 2023। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। और इसी मार्कोनी पुरस्कार को क्या कहते हैं? दूर संचार क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए की इनामी राशि इसमें दी जाती है। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो दूर संचार क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो किस पुरस्कार को कहते हैं? तो मार्कोनी पुरस्कार को कहते हैं। और मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? हरि बाल कृष्णन को दिया गया है। इस पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली इसमें धनराशि कितनी होती है? तो ये होती है 1 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास। इसका आयोजन जो है कहाँ किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटेन की वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक किया गया है। और इसमें भारत भी शामिल हुआ है, इसलिए ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 85वें महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? रायपुर में। कब से कब तक? 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? सोनारी महल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। और इसकी थीम क्या है? थीम इसकी हो जाएगी एडवांसिंग फॉर वन। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।